नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी के नए नियमों को लेकर फिलहाल पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। जनरल कैटेगरी और सवर्ण वर्ग को डर है कि कहीं नए नियम उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। इसी बीच यूजीसी के कुछ नियम मध्य प्रदेश में सख्ती से लागू कर दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट है। दरअसल सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों के लिए अहम आदेश जारी किया है। यूजीसी के छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 को अब सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में लोकपाल की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। लोकपाल के आदेश को मानना संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा और अगर कोई शिकायत झूठी या बेबुनियाद पाई गई तो उस पर शिकायत करने वाले छात्र के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के दायरे में आने वाले संस्थानों पर सख्ती से लागू होगा। इसका मकसद छात्रों की शिकायतों का समय पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से समाधान तय करना है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई गई तो लोकपाल शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के ज़्यादातर संस्थानों में लोकपाल पहले से नियुक्त हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से अब स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं ताकि छात्र अपनी शिकायत को लेकर यहाँ वहाँ ना भटकें और उनकी समस्या का मौके पर तत्काल समाधान हो सके। सरकार ने यह भी कहा है कि हर कॉलेज और विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस में अहम जानकारी साफ साफ दिखाएं। कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए, जिसमें छात्र शिकायत निवारण समिति के सदस्यों के नाम, पद और संपर्क नंबर भी होने चाहिए। लोकपाल का नाम, पता, ईमेल की पूरी जानकारी मौजूद हो। सरकार का यह भी कहना है कि एडमिशन से पहले छात्रों को पूरी और सही जानकारी मिले। इसके लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम 60 दिन यानी 2 महीने पहले अपनी वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस जारी करना ही होगा। प्रॉस्पेक्टस में कोर्स की जानकारी, सीटों की संख्या, फीस, योग्यता, चयन प्रक्रिया, रिफंड नियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, लाइब्रेरी, रैगिंग रोधी व्यवस्था और फैकल्टी की जानकारी देनी होगी और ये व्यवस्था अनिवार्य है। अगर प्रॉस्पेक्टस में गलत जानकारी दी गई और छात्रों को नुकसान हुआ तो छात्र इसकी शिकायत सीधे लोकपाल से कर सकता है। ये छूट मिलेगी छात्रों को। छात्र शिकायत निवारण समिति यानी SGRC में भी शिकायत की जा सकती है। SGRC में एक प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष होंगे, 4 सीनियर टीचर, 1 छात्र प्रतिनिधि और कम से कम 1 महिला और 1 SC, ST, OBC वर्ग का सदस्य होना चाहिए। SGRC को शिकायत मिलने के 15 वर्किंग डे के भीतर फैसला या सिफारिश संस्था प्रमुख को भेजनी ही होगी और जानकारी छात्र को देनी होगी। और अगर छात्र SGRC के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो 15 दिन के भीतर वो लोकपाल के पास अपील कर सकता है कि हमने जो शिकायत की थी उसे गलत तरीके से लिया गया, हमारी ये शिकायत नहीं थी, ये शिकायत है। ऐसा कह के वो लोकपाल के पास 15 दिन में शिकायत कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि छात्र किन किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमेशा आती है, एडमिशन में गड़बड़ी, तय फीस से ज़्यादा राशि मांगना, रिफंड में देरी, स्कॉलरशिप या आर्थिक सहायता ना मिलना, परीक्षा या रिजल्ट में बेवजह देरी होना, आरक्षण नियमों का उल्लंघन, ST, SC, OBC, महिला या दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव, शिक्षा की गुणवत्ता या संबंधित संस्थान में सुविधाओं की कमी, छात्र उत्पीड़न या मानसिक प्रताड़ना जैसी बातें। ये शिकायत आप कर सकते हैं। अब आखिर में आपको बताते चलें कि हर संस्थान को एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी बनाना होगा, जहां छात्र घर बैठे कभी भी कहीं से भी PC से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कियोस्क से, कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकेगा। तो ये था यूजीसी पर ताज़ा अपडेट जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।